वीर अब्दुल हमीद, अकेला योद्धा जिसने दुश्मन के टैंकों को चकनाचूर कर दिया। जो अपने देश के लिए मरते हैं वो कभी मरते नहीं। यह पंक्ति जब भी सुनाई देती है तो हमें उन वीरों की याद आती है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही एक अमर शहीद थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिनकी वीरता 1965 के भारत पाक युद्ध में इतिहास बन गई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत भारत पर हमला किया और पश्चिमी मोर्चे पर खेमकरण सेक्टर में अपनी ताकत झोंक दी। इस सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, जो उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में गिने जाते थे। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि ये टैंक भारतीय सेना को कुचल देंगे और खेमकरण पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान यह नहीं जानता था कि उनके टैंकों के सामने एक अकेला योद्धा खड़ा है, जिसकी हिम्मत और बहादुरी इन धातु के दानों पर भारी पड़ेगी। अब्दुल हमीद भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में हवलदार थे और अपनी सूझबूझ, बहादुरी और तेज निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके पास जीप पर लगी एक 106 मिमी रिकॉयललेस गन थी, जो मुख्य रूप से हल्के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब्दुल हमीद ने तय कर लिया था कि वे इस छोटी सी गन से पाकिस्तान के विशाल और आधुनिक टैंकों का सफाया करेंगे। 10 सितंबर की सुबह खेमकरण सेक्टर के असल उत्ताड़ गांव में अब्दुल हमीद अपनी जीप में बैठकर निगरानी कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर से पाकिस्तानी टैंकों की एक टुकड़ी को आते देखा। ये वही शक्तिशाली M48 पैटर्न टैंक थे जिनसे दुनिया कांपती थी। भारतीय सैनिकों के पास भारी हथियार नहीं थे और वे संख्या में भी कम थे। कुछ जवान घबराए हुए थे, लेकिन अब्दुल हमीद के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जीप को जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपाया और जब पहला टैंक पास आया तो उन्होंने निशाना साधकर ट्रिगर दबाया। पहला टैंक आग के गोले में बदल गया। पाकिस्तानी सैनिक सकते में आ गए। उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई दुर्घटना थी, लेकिन अब्दुल हमीद का युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। पाकिस्तानी टैंक कमांडर ने बाकी टैंकों को आग बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक अब्दुल हमीद अपनी जीप घुमा चुके थे और दुश्मन को नए मोर्चे से निशाना बना रहे थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने दूसरा और तीसरा टैंक भी उड़ा दिया। अब दुश्मन को समझ आ गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं है। वे बौखला गए और अब्दुल हमीद की तलाश शुरू कर दी। अब अब्दुल हमीद ने अपनी जीप को फिर से एक नए स्थान पर खड़ा किया। उन्होंने झाड़ियों के पीछे से चौथे टैंक को निशाना बनाया और एक सटीक गोली मारी। टैंक धू-धू कर जल उठा। अब तक पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह हमला कहीं से नहीं बल्कि पास से ही हो रहा है। अब्दुल हमीद को भी एहसास हो गया था कि दुश्मन उन पर हमला कर सकता है, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 5वें टैंक को भी उड़ा दिया, लेकिन तभी दुश्मन ने उनकी जीप को देख लिया और टैंकों से सीधा निशाना साधा। एक भारी तोप का गोला सीधा उनकी जीप पर आकर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और अब्दुल हमीद शहीद हो गए। अब्दुल हमीद की बहादुरी ने भारत के लिए युद्ध का पासा पलट दिया। उनकी वजह से भारतीय सेना को हौसला मिला और वे दुश्मन के टैंकों पर टूट पड़े। पाकिस्तान का अजेय पैटर्न टैंक स्क्वाड्रन पूरी तरह बर्बाद हो गया और खेमकरण सेक्टर को पट्टन नगर कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के शक्तिशाली टैंक मिट्टी में मिल गए थे। उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज भी जब भारतीय सेना में वीरता की बात होती है तो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका साहस यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत और रणनीति से लड़ता है। सलाम उस महान योद्धा को जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया